हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वेल्थ क्रिएटर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एफएल इंडिया लिमिटेड के बारे में। दोस्तों एक ऐसा बेहतरीन स्टॉक है जिसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना ही करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में बहुत ही बढ़िया यहाँ पे स्कोप दिखाई दे रहा है। दोस्तों 2019 में स्टॉक आया था 9 अगस्त को, 843 रुपये ये मार्केट के अंदर एंटर हुआ था। पर आज देख सकते हैं 5,299 रुपये का प्राइस चल रहा है। और यहाँ देख सकते हैं आप 528% इसने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 साल में, आप यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ 2 साल में, मतलब 2 साल भी नहीं हुए यहाँ पे, बोल सकते हैं 2 साल से पहले इसने यहाँ पे 550-525 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली आप रिटर्न मान सकते हो यहाँ पे इसने दे दिए हैं। दोस्तों एक बेहतरीन स्टॉक है और फ्यूचर में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर दिखाएगा और आने वाले फ्यूचर में हो सकता है यहाँ से 10,000 15,000 भी ट्रेड करे। रीज़न क्या है, रीज़न आपको बताऊंगा, पर उससे पहले कहना चाहूँगा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक बटन पर भी ज़रूर क्लिक कर देना। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों बात करें अगर ये कंपनी काम क्या करती है, क्यों मैं इसको बोल रहा हूँ फ्यूचरिस्टिक कंपनी है आने वाले टाइम की। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखते हैं एफएल इज़ अ ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी विद अ प्रोप्राइटरी कंज्यूमर इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म दैट डिलीवर्स कंज्यूमर इंगेजमेंट। ठीक है, इंगेजमेंट जैसे आपको पता ही होगा कि यूट्यूब में इंगेजमेंट होता है, इंस्टाग्राम में इंगेजमेंट होता है, फेसबुक में इंगेजमेंट होता है। इंगेजमेंट मतलब कि कितने लोग आपके पोस्ट को या फिर कितने लोग आपके प्रोडक्ट को ऑनलाइन देख रहे हैं, तो उसी का ये एडवर्टाइजिंग करती है। इसको बोलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, मोबाइल एडवर्टाइजिंग। ठीक है, आपने जितने भी देखे होंगे कि वो वेबसाइट खोलते हो आप फ़ोन में, या फिर जैसे यूट्यूब में भी आप देखा होगा ऐड आते हैं, वेबसाइट खोलते हो वहाँ पे भी ऐड आते हैं। उसी टाइप का इसका काम है। हालांकि यूट्यूब में जो ऐड रन होते हैं वो तो गूगल के होते हैं, लेकिन इसका काम भी उसी टाइप का है। ये भी एड्स रन करती है और इंगेजमेंट बढ़ाती है। ठीक है, और आने वाला दोस्तों बहुत ही बढ़िया टाइम है इसका, क्योंकि देखो जो मोबाइल एडवर्टाइजिंग है, पहले तो कैसी एडवर्टाइजिंग होती थी, जैसे न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग होती थी, फिर टीवी एडवर्टाइजमेंट होता था। ठीक है, अभी भी होता है टीवी एडवर्टाइजमेंट तो, लेकिन जो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट है उसकी पहुंच बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। चाहे तो आप यूट्यूब में देख सकते हो कितने ज़्यादा एड्स आते हैं, ठीक है, वेबसाइट्स में कितने ज़्यादा ऐड आते हैं। तो उसी के यहाँ पे ये काम करती है रिगार्डिंग कंपनी। और मैं आपको बता दूं, मोनोपोली कंपनी है, इसके सिवा कोई और कंपनी नहीं है जो यहाँ पे मोबाइल एडवर्टाइजिंग का काम करती हो। दोस्तों जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, रिटर्न ऑन मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट थ्रू कॉन्टेक्चुअल मोबाइल्स ऐड करते हैं, ऑल्सो रिड्यूसिंग डिजिटल एड फ्रॉड। ठीक है, इससे क्या होता है, डिजिटल जो एड फ्रॉड होता है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि जानी मानी कंपनी और इंडिया की मोनोपोली कंपनी है, सिर्फ यही ये काम करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। वाइल एफएल कंज्यूमर प्लेटफॉर्म इज यूज बाय ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कंपनी, जो ऑनलाइन कंपनीज होती है और ऑफलाइन कंपनी होती है, दोनों ही जो है इससे एड्स रन करवाती हैं। यहाँ पे इस कंपनी के थ्रू एड्स रन करती है अपनी कंपनी के। और ये क्या करती है, मतलब जैसे मान लो आपने मोबाइल सर्च करना है, ठीक है, तो ये मोबाइल्स के आपको ऐड दिखा देगी आपकी वेबसाइट पे। सही कस्टमर को सही जगह पर लाने का काम होता है एडवर्टाइजिंग के द्वारा। ठीक है, तो वही ये कंपनी यहाँ पे काम करती है और अच्छा परफॉर्म भी करे। मैं आपको आगे इसकी परफॉर्मेंस भी दिखाने वाला हूँ। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे आप देखते हैं एफएल होल्डिंग अवर इन्वेस्टर्स, यानी कि इसके इन्वेस्टर्स कौन कौन है। तो यहाँ पे देखते हैं इसके बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं। ठीक है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, D2C ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, इटोचू ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया है। ठीक है, फिर ये कंपनी है कौन सी, बेनेट कॉलीमैन ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही होगी, थोड़ा नाम अलग है, लेकिन ये देख सकते हैं आप, 5 कंपनी में आपको दिखा रहा हूँ, इन्होंने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट। दोस्तों अब रिसेंटली दोस्तों यहाँ पे 2-3 दिन पहले इसकी न्यूज़ आई थी, एफएल इंडिया की। क्या न्यूज़ आई थी, डिजिटल एडवर्टाइजिंग फर्म एफएल इंडिया ऑन थर्सडे सेड इट विल एक्वायर लैटिन अमेरिका बेस्ड मोबाइल मार्केटिंग फर्म जैम्प। यहाँ पे इसने जैम्प जो कंपनी है उसको यहाँ पे एक्वायर कर लिया, यानी कि यहाँ पे खरीद लिया है। ठीक है, और उसी के साथ दोस्तों देखते हैं, इन अ रेगुलेटरी फीलिंग द कंपनी सेड दैट एफएल इंडिया लिमिटेड थ्रू इट्स सब्सिडरीज हैज़ अप्रूवल 100% एक्विशन ऑफ जंप। 100%, ऐसा नहीं है कि स्टेक खरीदे, 100% एक्विशन करा है यहाँ पे इस कंपनी का। अब दोस्तों जैसे इसने यहाँ पे जैम्प का JAMPP ये देख सकते हैं, इस कंपनी का एक्विशन किया, इस कंपनी को खरीदा। तो अब बात ये आती है, ये जो इसने कंपनी खरीदी है ये क्या काम करती है, तो ये भी देख लेते हैं हम थोड़ा। तो दोस्तों ये कंपनी भी ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग का काम करती है। द ग्रोथ प्लेटफॉर्म फॉर चॉइस ऑफ मोबाइल ऐप वर्ल्ड वाइड, जैम्प इज द बेस्ट वे टू ग्रो योर ऐप, इंक्रीमेंट रेवेन्यू थ्रू प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग, अनलॉक द ग्रोथ टुडे। दोस्तों मान लो जैसे कि आपने कोई ऐप बनाई और उसको आपने लॉन्च किया प्ले स्टोर पे, ठीक है, उसके बाद आप उस ऐप का यहाँ पे ऐड चलाना चाहते हो कि भाई ये ऐप को काफ़ी ज़्यादा लोग देखें और काफ़ी ज़्यादा लोग इंस्टॉल करें, तो वो जैम्प के थ्रू किया जाता है। ये जैम्प कंपनी यही काम करती है, जैसे कोई अपनी ऐप लेकर आता है, मैंने सर ये ऐप बनाई है और इसका यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कर दीजिए ताकि काफ़ी सारे लोग इसको देख सकें, चाहे वो कोई भी थ्रू होता है, चाहे इंस्टाग्राम के थ्रू हो या कैसा भी थ्रू हो। ठीक है, एडवर्टाइजिंग का काम करती थी। तो उसके बाद आप देखते हैं, थोड़ा सा और दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि इसका इस टाइप का प्लेटफॉर्म है, यूजर एक्वेशन फाइंड मोर पीपल टू इंस्टॉल एंड यूज योर ऐप। ठीक है, फाइंड मोर पीपल टू इंस्टॉल एंड यूज योर ऐप। ठीक है, तो यानी कि ये आपकी ऐप जो है उसको एडवर्टाइज करने का
काफ़ी ज़्यादा लोगों को उसको दिखाने का और आपकी यहाँ पे जो उसकी इंस्टॉलेशन है उसको ग्रो करने का यहाँ पे काम करते हैं, एंगेजमेंट रेट बढ़ाती है। ठीक है, तो मतलब ये भी एडवर्टाइजिंग के थ्रू ही काम करती है। ठीक है, और एफएल इंडिया भी बहुत बड़ी एडवर्टाइजिंग कंपनी है इंडिया की, मोनोपोली कंपनी है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मोनोपोली कंपनी है, कोई और कंपनी ऐसा काम करती नहीं है, डिजिटल एडवर्टाइजिंग का काम कोई और कंपनी करती नहीं है इंडिया के अंदर। इसके बाद दोस्तों इसके रिटर्न की बात करता हूँ, देख सकते हैं ईयर टिल डेट में 38% रिटर्न है, यानी कि इस साल के। ठीक है, 1 वीक के अंदर 2.32% ऑलमोस्ट फ्लैट है, करेक्शन मिल रहा है। 1 महीने के अंदर ऑलमोस्ट फ्लैट है, 3 महीने के अंदर 10% करेक्शन मिल रहा है, 6 महीने के अंदर 42% रिटर्न है, 1 साल के अंदर 252 के मल्टीपल का रिटर्न है। 1 लाख को 3,52,000 रुपये यहाँ पे लोगों का बना चुकी है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों कंपनी के नंबर्स की बात करते हैं कि कंपनी का यहाँ पे जो काम काज चल रहा है वो किस तरीके से यहाँ पे तरक्की कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले मार्केट कैप देखते हैं, 13,942 करोड़ की है। करंट प्राइस 5232 का चल रहा है, हाई लगाया था 6287 का, यानी कि देख सकते हैं अपने हाई से यहाँ पे 10% की करेक्शन पे आपको अप्रॉक्सीमेटली मिल रहा है। दोस्तों 1412 रुपये का लो था, जिसने 1412 रुपये खरीदा होगा उसको तो यहाँ पे बल्ले बल्ले हो रखी होगी। ठीक है, ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका क्योंकि स्टॉक, उसका स्टॉक का पी 103 का है, क्योंकि भाई मोनोपोली कंपनी है तो इसलिए काफ़ी महंगी मिल रही है। बुक वैल्यू की बात करूँ 135 रुपये है। डिविडेंड यील्ड यहाँ पे अभी नन है, क्योंकि डिविडेंड अभी कंपनी ने दिया नहीं है रिसेंटली जब से आई है। आरओसी की बात करूँ 39.2, आरओई 45.9। मैं कितनी रिकमेंड करता हूँ, मैं बोलता हूँ 30% के आसपास आपको मिल जाए। अगर आरओसी 30% में आता है आपका 28, 29, 30 और अबव मिल जाए तो और ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो देख सकते हैं 39.2 मिल रहा है, यानी कि हमारे पैरामीटर पर तो ये कंपनी खरी उतरेगी। भाई इसकी आरओसी तो अच्छी है, कंपनी को बिजनेस करना आता है, कंपनी को प्रॉफिट निकालना आता है, कंपनी को कामकाज अच्छे से यहाँ पे करना आता है। रिसेंटली दोस्तों इसका क्वार्टर रिजल्ट भी आया। ठीक है, और क्वार्टर रिजल्ट का मार्केट पे इतना ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिला। क्यों, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इसकी सेल्स हुई क्वार्टर 4 में 142 करोड़ की हुई, जो कि इससे पहले क्वार्टर में 150 करोड़ की थी। ठीक है, तो यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस यहाँ पे सेल्स थोड़ी सी गिरती हुई नजर आई, 8 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली। और पिछले साल की बात करें, ईयर ऑन ईयर देखें तो 80 करोड़ थी, 80 से 142 करोड़ हो गई। तो यानी कि ईयर ऑन ईयर तो अच्छा परफॉर्म कर दिया कंपनी सेल में, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे थोड़ी सी गिरती हुई नजर आई। नंबर आपने ये देख लिए। इसके बाद इसमें एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखते हैं नेट प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट हुआ कंपनी का वो हुआ है 59 करोड़ का, जो कि ऑल टाइम हाई है। यहाँ पे देख सकते हैं, इससे पहले इसको 59 करोड़ का प्रॉफिट पिछले 12 क्वार्टर में कभी नहीं हुआ था। ऑल टाइम हाई प्रॉफिट हुआ, सेल कम हुई पर प्रॉफिट ज़्यादा हुआ। प्रॉफिट ज़्यादा हुआ, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो चाहे यहाँ पे ईयर ऑन ईयर हो, दोनों में यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट रहा, 31 से 59। ठीक है, और 15 से 59। तो देख सकते हैं कंपनी ने किस तरह से परफॉर्म किया। अब रीज़न क्या है कि इसको प्रॉफिट ज़्यादा हुआ, तो यहाँ पे देखते हैं एक तो इसका जो टैक्स था ये भी 8% के अप्रॉक्सीमेटली गया है। ठीक है, 8% हुआ, एक तो टैक्स थोड़ा कम हुआ है। और उसी के साथ यहाँ पे जो इसकी अदर इनकम है, ठीक है, अदर इनकम आपके बाद बहुत ज़बरदस्त हुई, 36 करोड़ की यहाँ पे अदर इनकम देखने को मिली। ठीक है, तो इसको ऐड करने के बाद यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट कंपनी का हमें देखने को मिला। तो आप देख सकते हैं कंपनी लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है। ईयर ऑन ईयर देख लेते हैं यहाँ पे, साल दर साल क्या हाल है इसके। तो दोस्तों 2018 की बात करें तो सेल हो रही थी 167 करोड़ की। ठीक है, 167 करोड़ की। फिलहाल उसके बाद सेल हुई 249 करोड़ की, उसके बाद हुई 334 करोड़ की, और अब हो रही है 517 करोड़ की। यानी कि देखते हैं 2018 से कंपनी लगातार बेहतरीन परफॉर्म करी है, 167 को 517 करोड़ बना दिया यहाँ पर, वो भी सिर्फ 4 साल के अंदर। तो देख सकते हैं कि ऑनलाइन जो एडवर्टाइजिंग है, डिजिटल जो एडवर्टाइजमेंट है, वो कितना ज़्यादा यहाँ पर बूम पर है, इंडस्ट्री कितना ज़्यादा बूम पर है। और ऐसा नहीं है कि स्टॉक प्राइस जो 1400 रुपये से यहाँ पे 5000 पे ट्रेड कर रहा है वो सिर्फ यहाँ पे पंपिंग या डंपिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि देखो कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है, इस तरीके से परफॉर्म कर रही है, तो यहाँ पे स्टॉक प्राइस मायने रखता है ऊपर जाना। भाई जो कंपनी अच्छी है उसका स्टॉक प्राइस भी ऊपर डेफिनेटली जाएगा ही जाएगा। उसके साथ देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं नेट प्रॉफिट दिखाऊं आपको, नेट प्रॉफिट भी 28 करोड़ का हो रहा था 2018 में, उसके बाद 49 करोड़ का, 66 करोड़ का, और अब 135 करोड़ का। कंपनी की परफॉर्मेंस देख रहे हैं दोस्तों, यही कंपनी होती हैं, जैसे कि इंडिया मार्ट की बात करूं, एफएल इंडिया की बात करूं, ठीक है, जस्ट डायल की बात करूं, तो यही कंपनीज़ हैं जो आने वाला फ्यूचर है। ठीक है, चाहे तो इसमें इन्फो एज की बात करूँ, इन्फो एज भी बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। तो यही कंपनी है जो आने वाला फ्यूचर है, और आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा तरक्की करने वाली है। और आप इनकी तरक्की साल दर साल वैसे भी देख सकते हो, हर साल देखिए ना कितनी ज़बरदस्त हो रही है। और अगर मैं 10 साल और यहाँ पे लेकर चलूँ कि आने वाले 10 साल में क्या होगा, तो ये कंपनी राज कर रही होंगी, मतलब ये इन्हीं कंपनी का यहाँ पे मोनोपॉली हो गई, ये कंपनी टॉप की होंगी। तो इस तरह से काम होने वाला है यहाँ पर। तो तभी बोल रहा हूँ, अभी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अभी इन्वेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। और जो टेक्निकल है दोस्तों, वो भी काफ़ी अच्छे शो हो रहे हैं, वो भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तभी मैं इस कंपनी को यहाँ पे लेके आया हूँ। इसी के साथ दोस्तों है बैलेंस शीट भी बिल्कुल साफ दिखाई दी, बिल्कुल एकदम बढ़िया। आप देख सकते हैं रिजर्व जो है 333 करोड़ का है, और बोरिंग जो है 119 करोड़ की है। अब आप बोलोगे कि यार जो 68 करोड़ की बोरिंग थी वो 119 करोड़ की हो गई, चलो ठीक है बोरिंग बढ़ी,
तो इंपॉर्टेंट ये है कि बोरोइंग अगर यहाँ पे बढ़ी है तो यूज़ कहाँ करी गई, अगर यहाँ पे डेप्ट लिया है तो यूज़ कहाँ करा गया। तो देख सकते हैं फिक्स एसेट 163 करोड़ के थे जो कि 401 करोड़ के हो गए। तो यहाँ पे जो डेप्ट लिया गया ना, यहाँ पे जो पैसा उधार लिया गया वो पैसा यहाँ लगा दिया गया फिक्स एसेट में। तो जो पैसा उधार लिया जाए उसको अगर फिक्स एसेट में लगा दिया जाए तो वो एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ हो जाती है और एक प्लस पॉइंट हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे डेब्ट अगर बढ़ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एसेट भी फिक्स एसेट भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल अगर यहाँ पे देखोगे तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त दिखेगा कि भाई बैलेंस शीट यहाँ पे आप बोल सकते हो 3 स्टार बैलेंस शीट है, यहाँ पर इसकी 3 स्टार बैलेंस शीट दिखाई दे रही है, कोई दिक्कत वाली यहाँ पे दोस्तों बात नहीं दिख रही है। अब दोस्तों इसके बाद देख सकते हैं आप शेयर होल्डिंग पैटर्न। ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की होल्डिंग 62.60% की है। बहुत सारे लोग यहाँ पे थोड़ा सा परेशान है कि भाई पहले तो 68.38% की हुआ करती थी सितंबर में, उसके बाद 63 की इन्होंने कर ली और अब 62 की कर ली है। प्रमोटर होल्डिंग बेच रहे हैं, क्या करें। ठीक है, हाँ ये देखो प्रॉब्लम है, प्रमोटर होल्डिंग बेच रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि प्रमोटर अगर होल्डिंग बेच रहे हैं तो खरीद कौन रहा है, खरीद रहे हैं दोस्तों यहाँ पे FII 8% से 14% और 14 से 17% कर चुके हैं। दोस्तों FII भी प्रमोटर की तरह ही काम करते हैं। अगर प्रमोटर यहाँ पे अपनी होल्डिंग बेच रहे हैं तो यहाँ पे FII खरीद रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन है और एक अच्छा इंपैक्ट है। इससे यहाँ पे कोई भी दिक्कत होने नहीं वाली। यहाँ पे देख सकते हैं आप DI ने भी 10% को 8% करा, 8 को 6 करा। ठीक है, इन्होंने दोनों ने अपनी होल्डिंग बेची पर दोनों की होल्डिंग यहाँ पे FII ने उठाई। अब मैं आपको बता दूँ FII जो होता है वो कूड़े में पैसा कभी नहीं लगाते, उन्हें पता होता है कि कंपनी का फ्यूचर क्या है, कंपनी किस तरह से परफॉर्म करिए, आने वाले टाइम पे क्या होगा, तो FII वहीं पे इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं FII की इन्वेस्टमेंट किस तरीके से यहाँ पे लगातार बढ़ रही है, 7 से 8, 8 से 14, 14 से 17। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे जो पब्लिक की होल्डिंग है वो 12.86 से 13.19 हुई है। पब्लिक की इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी जितने की यहाँ पे FII की हमें बढ़ती हुई नजर आई दोस्तों। तो ओवरऑल आप बोल सकते हैं कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो बहुत ही सेफ हाथों में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी कोई दिक्कत नहीं है, प्लेजिंग हमने चेक कर ली, कोई प्लेजिंग नहीं है कंपनी के ऊपर। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे चार्ट पे देख सकते हैं, फिलहाल यहाँ पे करंट प्राइस चल रहा है 5231 का, इसका 200 मूव एवरेज निकल के आता है 4128 का, यानी कि 1000 पॉइंट यहाँ पे अपने 200 मूव एवरेज से ऊपर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टॉक की जो RSI है 46.70 की है। तो यहाँ पे कोई स्टॉक ओवरबाउट या ओवरसोल्ड जोन में तो है नहीं, जो यहाँ से आप बोल सकते हो कि स्टॉक गिर सकता है, बहुत बेच उठ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। पर यहाँ से स्टॉक के भागने के बिल्कुल चांसेस बने हुए हैं। आप यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे ट्राइंगल पैटर्न बनाता हुआ स्टॉक नज़र आ रहा है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न बनाता हुआ नजर आ रहा है लगातार। ये दो जो मैंने दो ये लाइन खींच रखी है, आप इन पे देख सकते हैं। और उसके साथ दोस्तों ये कहना चाहूँगा कि जो इसके नीचे की लाइन है, वेट अ मिनट, जो नीचे की लाइन है दोस्तों, इसकी जो नीचे का मैंने सब उसका बेस बना रखा है, ये इसका सपोर्ट है। ठीक है, ये वाली जो लाइन है ये इसका सपोर्ट है। रिसेंटली भी इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, आप देख सकते हैं जो कैंडल बनी थी वो उसको टच करके, सपोर्ट को टच करके ही ऊपर गई है। ठीक है, तो रिसेंटली यहाँ पे सपोर्ट ली है। जैसे ही आपको कैंडल, ये जो ऊपर वाली लाइन है इसकी, ये ऊपर वाली लाइन है ना ये वाली, ठीक है, जैसे ही आपको यहाँ पे इसकी कैंडल जो है इससे ऊपर बनती हुई दिखाई दे, अगर क्लोजिंग जो स्टॉक की स्टॉक प्राइस जो क्लोजिंग है वो इस लाइन के ऊपर बनती है अगर, तो दोस्तों यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से स्टॉक का प्राइस भागने के बिल्कुल चांसेस है और बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे आपको रिटर्न मिल सकते हैं स्टॉक के अंदर। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं यही इसका रेजिस्टेंस है, इस जो कि इसने कई बार लिया, एक बार ये लिया, एक बार ये लिया और एक बार ये लिया, और रिसेंटली भी इसने तोड़ने की कोशिश करी फिर ले लिया। तो यानी कि 4 बार रेजिस्टेंस इसने फेस किया इस प्राइस पे। अगर यहाँ से इसकी जो कैंडल है ऊपर की तरफ बन जाती है इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर, तो ये जो इसकी लाइन है ये इसका सपोर्ट की तरह काम करेगी और यहाँ से स्टॉक बहुत ज़बरदस्त आपको रिटर्न दे सकता है। यानी कि आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। कंपनी कोई ख़राब नहीं है, कंपनी की परफॉर्मेंस कुछ ख़राब नहीं है, जो यहाँ से कंपनी आपको नीचे गिरावट में मिलेगी। और साथ ही कहना चाहूँगा, देखो एक साथ यहाँ पे बल्क इन्वेस्टमेंट या फिर आप बोल सकते हो लमसम अमाउंट इन्वेस्ट मत करना, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बाय ऑन डिप करना। जैसे कि आप यहाँ पे 10 क्वान्टिटी खरीद लीजिए, या फिर 10 नहीं खरीदने तो 5 खरीद लीजिए। ठीक है, उसके बाद जब आपको ये 10% यहाँ पे बाय द चांस, वैसे मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे टूटेगा नहीं, बाय द चांस 10% मार्केट में कुछ हो जाता है, कोई दिक्कत हो जाती है, स्टॉक गलती से नीचे आ जाता है 10%, तो यहाँ पे आप इसकी बाइंग और कर सकते हो, क्वांटिटी और ऐड कर सकते हो। बाय ऑन डिप वाला स्टॉक है। और साथ ही बताऊँ दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए रखना, क्योंकि ये कंपनी जिस प्राइस पे आपको अभी मिल रहा है उस प्राइस पे आपको मिलने नहीं वाली। ठीक है, ये कंपनी यहाँ से 10,000, 15,000, 18,000, 20,000 तक ट्रेड करेगी और इस प्राइस पे आपको दोबारा मिलेगी नहीं। आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए करना, और बहुत ही बढ़िया मल्टी बैगर रिटर्न आपको प्रोवाइड करके देगी। जितने रिटर्न इसने अभी तक दिए हैं वो तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, आने वाले टाइम पे जितने रिटर्न देने वाली है कंपनी। तो दोस्तों फिलहाल का ये कहना चाहूँगा, फिलहाल के अगर आपने इसे बाइंग करनी है तो आप कर सकते हो, और साथ ही यहाँ पे लमसम अमाउंट इन्वेस्ट मत करना, यहाँ पे बाय ऑन डिप करना, और अगर ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो यहाँ पे एवरेज भी आप इसमें कर सकते हो दोस्तों।
और साथ ही दोस्तों यहाँ पे कहना चाहूँगा, देखो एक बार अपना ड्यू इंटेलिजेंस जरूर कर लेना। वैसे मैंने आपको सब कुछ बताया, फंडामेंटल दिखाया, टेक्निकल दिखाया, तो एक बार अपना ड्यू इंटेलिजेंस करके ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है, क्योंकि फाइनल डिसीजन आपका ही होता है, इन्वेस्टमेंट आपकी है, पैसा आपका है, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको बता सकता हूँ कि कंपनी किस तरीके की या फिर किस तरह के यहाँ पे चार्ट पैटर्न्स बन रहे हैं। बाकी फाइनल डिसीजन दोस्तों आपका ही होता है। तो जो भी यहाँ पे आपने डिसीजन लेना है, ठीक है, यहाँ पे अपना एक बार ड्यू इंटेलिजेंस कर लेना, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों डिसीजन लेना। और सारे दोस्तों कहना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।